गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? तो आज है डे 226 मेरी सेलिबेसी लाइफ का, मेरे ब्रह्मचर्य जीवन का। कल मुझसे लोग पूछ रहे थे भाई आपकी आवाज मुझे भारी क्यों लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है, गला भारी भारी है। देखो मेरे भाई, जैसे मैं सुबह उठता हूँ उसके जस्ट बाद मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब समझ लो जस्ट 5 मिनट के बाद ही मैं मेरी वॉइस डब करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ब्रो ऐसा हो सकता है ना कि आवाज भारी लगे, क्योंकि मॉर्निंग में जब तुम उठोगे तो तुम्हारी आवाज कोई कोयल जैसी तो लग नहीं सकती ना। सुबह उठते गला थोड़ा सा भारी होता है, फिर उसके बाद तुम वॉइस डब तुरंत करते हो तो थोड़ी सी आवाज ऐसी लगती है कि ब्रो अभी ये सब छोड़ो, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं कि नेगेटिव पीपल जो होते हैं हमारी लाइफ में, इनसे हम डील कैसे करें, बिकॉज ये हमारे लाइफ के हर किसी मोड़ पे मिल जाते हैं। चाहे फिर वो हमारे बचपन हो तो बचपन में कुछ दोस्त के रूप में मिल जाते हैं जो कि हमसे जलते हैं, कभी कभी हमें कुछ गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। फिर हम बड़े होते हैं तो हमें कुछ ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो कि ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ सके। तो ये सब होते हैं हमारे नेगेटिव पीपल, जो हमें एक तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाधा होते हैं हमारे किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम इनसे डील कैसे करें, बिकॉज ये तो हमें लाइफ के हर एक मोड़ पे मिलेंगे। ऑलराइट, देखो इनसे जो आपको डील करना है ना, इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम ये नेगेटिव पर्सन है कि नहीं है। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो ये भी हमें कभी कभी समझाते रहते हैं और हमें लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, ये भी हमारे लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो हमारे लिए पॉजिटिव ही सोच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं तो वो भी हमारे बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे होते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ये हमारी लाइफ के लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज वो हमारे जैसे सोच नहीं पा रहे होते हैं। ऑलराइट, तो हमें पहले ये चेक करना होता है कि वो सामने वाला बंदा नेगेटिव है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, और वो आपसे कह रहा है कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, और वही आपसे 10-12 लोग भी गए कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, तो ब्रो पॉसिबल है कि तुम उस काम में कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। तो पहले वो चीज देखो, ठीक है ना, और फिर तुम अपने मन से पूछो क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखो ये तो तुम्हारे फ्रेंड हो गए और तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स भी हो गए जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स देते रहेंगे। जैसे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम लाइफ में क्या अचीवमेंट करना चाहते हो या फिर तुम लाइफ में क्या अचीव कर चुके हो, बल्कि वो ये पूछते हैं अच्छा तू तो आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, तू ये नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? हाँ, तू तो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाला था ना, तू क्यों नहीं ला पाया? तो ये तरीके के होते हैं हमारे नेगेटिव पीपल। अब देखो तुम्हें पहचानना कैसे है कि नेगेटिव पीपल और पॉजिटिव पीपल में अंतर क्या होता है। देखो जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा ईगो होता है, वो अपने ईगो के लिए तुम्हें नीचे भी दिखा सकते हैं। राइट, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो तुम्हें हमेशा कोशिश करेंगे तुम्हें अपने साथ ऊपर चढ़ाने की। देखो पॉजिटिव लोगों में आज के टाइम पे कौन कौन बिलीवेबल है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे मॉम डैड, ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स तुम्हें देंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं तुम्हारे टीचर्स। देखो मैं सारे टीचर्स पे तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो टीचर भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो बुक है भगवत गीता, तो वो मुझे काफी टीच करती रहती है लाइफ में आगे बढ़ने को। तो एक तरह से मैंने उन्हें मेरा टीचर के रूप में तुम बोलो मान के रखा है। ऑलराइट, तो ये पॉजिटिव लोग हैं जो कि मुझे धोखा नहीं देने वाले, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी लाइफ में नीचे हो, बट ऐसा पॉसिबल है कि वो तुम्हें समझ ना पाए, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न एरा है ना, तो यहाँ पे मॉम डैड और बच्चों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि टीवी मोबाइल इन सब से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट है। ब्रो तुम अपनी लाइफ में किसी और चीज से इंस्पायर हुए हो और तुम्हारे मॉम डैड बचपन की किसी पुरानी आदत से इंस्पायर हुए हैं, तो ब्रो देखो पॉसिबल है कि वो तुम्हें समझ ना पाए, बट ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे मॉम डैड है। ब्रो उनसे ज्यादा एक्चुअली तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। फिर आते हैं भगवान। तुम लाइफ में कहीं भी मतलब किसी भी चीज में इतनी जल्दी फंस नहीं सकते हो, और कुछ अपना दिमाग भी यूज करो, क्योंकि भगवान ने दिमाग सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड को नहीं दिया है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे बारे में सोचे, बट तुम्हें भी दिया है ताकि तुम अपनी लाइफ के कुछ अच्छे डिसीजन ले सको, ठीक है ना। और देखो सबसे बढ़िया चीज है नेगेटिव पीपल को डील कैसे करें, तो इन्हें इग्नोर करो, क्योंकि तुम इनसे लड़ाई करोगे ना तो तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, वो गुस्सा कहीं ना कहीं तुम्हें डिमोटिवेट फील कराएगा, और प्लस तुम अगर कुछ अच्छा काम भी करने चाहोगे ना तो उसमें भी वो गुस्सा अफेक्ट करता है। ब्रो तो उस बात का गुस्सा अपने दिमाग में ना आने दो, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ में इग्नोर करो। उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। तुम अगर किसी इंसान से 10 दिन 20 दिन बात नहीं करोगे ना तो उसे समझ में आ जाता है कि यार ये सामने वाला बंदा मुझे इग्नोर करना चालू किया है, और वो तुमसे ऑटोमेटिक हटने लगता है, कुछ कटने लगता है, और ये चीज होती है। ऑलराइट, ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।